गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड 4 ईयर के लिए सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हमारा कॉमन टॉपिक चल रहा है टेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसके पार्ट 14 तक हमने कर लिया। आज पार्ट नंबर 15 की हम बात कर रहे हैं। जैसे इसके अंदर हमने 5 सदस्यीय वलय संरचना युक्त विषम चक्रीय यौगिक को कर लिया था। 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हमारा कंप्लीट हो गया था। अब 6 सदस्यीय वलय संरचना युक्त विषम चक्रीय यौगिक सदस्यीय विषम चक्रीय युक्त यौगिक 6 मेंबर्ड युक्त हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हम करने जा रहे हैं। और इसका जो पहला सदस्य लेते हैं वो लेते हैं पीरिडीन। क्या लेते हैं? पीरिडीन। और पीरिडीन जो होता है उसको इस तरीके से शो किया जाता है, ये नाइट्रोजन और ये डबल सिंगल, और ये क्या होता है? पीरिडीन होता है। अब पीरिडीन कहाँ कहाँ पाया जाता है? यह 6 सदस्यीय संरचना का जो सदस्य होता है वो पीरिडीन होता है। और 6 सदस्यीय वलय संरचना के अंदर जितने भी कई प्रकार के एल्केलॉइड होते हैं, कई प्रकार के एल्केलॉइड होते हैं, एल्केलॉइड, निकोटीन, B6, विटामिन 6, B6 मतलब विटामिन बी का विटामिन B6 होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। एक होता है निकोटीनिक एसिड। ये जितने भी कंपाउंड है और भी हो सकते हैं इसके अलावा, एल्केलॉइड, निकोटीन, B6, निकोटीनिक और निकोटीन, इनके अंदर क्या होता है? पीरिडीन पाया जाता है। इसके अलावा पीरिडीन जो होता है वो कोलतार के अंदर भी पाया जाता है, गोलतार। और अस्थि तेल जो होता है उसके अंदर भी क्या पाया जाता है? पीरिडीन पाया जाता है। इस तरीके से पीरिडीन को शो किया जाता है। अब जनरली सी बात यही है, 6 मेंबर्ड रिंग का पीरिडीन सदस्य कर रहे हैं हम, तो इसके बनाने की विधियां तो करनी पड़ेगी। तो बनाने की विधियां, ठीक है, कि पीरिडीन को कैसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहला कोलतार से हमने बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए हैं कोलतार से, तो इसको भी हम कोलतार से बना सकते हैं। कोलतार जो होता है उसके अंदर हल्का तेल मान लो, या हल्का जो पदार्थ होता है उसके अंदर पिपरीडीन भी पाया जाता है, पीरिडीन भी पाया जाता है, एल्किल पीरिडीन भी पाया जाता है, फिनोल पाया जाता है, या कई 5 मेंबर सदस्य किए हैं उससे वो भी प्राप्त कर सकते हैं। हम क्या करते हैं? कोलतार को लेते हैं और कोलतार को क्या करवाएंगे? H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे, या उस कोलतार के अंदर H2SO4 डालेंगे। तो जितने भी प्रकार के पदार्थ हैं, चाहे पीरिडीन से संबंधित पदार्थ हो या कई हल्के पदार्थ हैं, कुछ भारी पदार्थ हैं, वो सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लवण में। और फिर लवण को क्या किया जाएगा? NaOH के साथ रिएक्ट कराया जाएगा, और NaOH के साथ रिएक्ट कराने पर हल्के पदार्थ के रूप में भूरे रंग का पदार्थ प्राप्त हो जाएगा। भूरे रंग का पदार्थ, हल्के पदार्थ के रूप में भूरे रंग का पदार्थ प्राप्त होगा, और वो भूरे रंग के पदार्थ को प्रवाह आसवन के द्वारा पीरिडीन में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? पीरिडीन में। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं?
पीरिडीन बना सकते हैं। किससे? कोल तार से। कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती इसकी। कोल तार लेंगे, H2SO4 के रिएक्ट करवाएंगे, जितने भी पदार्थ है वो खनिज लवणों में या लवण में चेंज हो जाएंगे। NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हल्के भूरे रंग के पदार्थ के रूप में प्राप्त हो जाएंगे, जिनका प्रवाह आसवन करेंगे और प्रवाह आसवन करके हम पीरिडीन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो होगी कोल तार से पीरिडीन बनाने की विधि। दूसरी विधि आती है एसिटिलीन से। एसिटिलीन से अपने क्या करते हैं, एसिटिल ले लें, एसिटिलीन के 3 मॉलिक्यूल ले लें और उसको रक्त तप्त लोहे की नली में प्रवाहित करवाएं तो हमें उससे बेंजीन प्राप्त होती है। लेकिन हम क्या करें, एसिटिलीन को तो रक्त तप्त नली में डालना ही डालना है, उसके साथ में क्या डाल देते हैं भाई, अमोनिया और डाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि बेंजीन बनाने के लिए हम एसिटिलीन को रक्त तप्त नली में प्रवाहित करवाते हैं, बेंजीन प्राप्त होती है और उसमें अमोनिया और डाल देंगे तो हमें पीरिडीन प्राप्त हो जाएगी। प्रोसीजर वही है, सिर्फ हमें क्या करना है, अमोनिया डालनी है उसके अंदर। तो एसिटिलीन लेंगे, एसिटिलीन को CH ट्रिपल बॉन्ड CH से शो किया जाता है और उसके अंदर क्या डाल देंगे, अमोनिया और डाल देंगे, क्या डाल देंगे भाई, अमोनिया। और फिर उसके बाद में इसको रक्त तप्त नली में प्रवाहित करवाएंगे और जब रक्त तप्त नली में प्रवाहित करवाते हैं तो हमें पीरिडीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, पीरिडीन। इस प्रकार एसिटिलीन की अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे, रक्त तप्त नली में रिएक्शन करवाएंगे और नहीं तो अपने क्या करते हैं, सिर्फ एसिटिलीन को डालते हैं। जब बेंजीन बनानी होती है तो हमें तो क्या करना है, पीरिडीन बनानी है, तो इसके साथ क्या डाल देंगे, अमोनिया और डाल देंगे। क्या डाल देंगे भाई, अमोनिया। और अमोनिया डालेंगे, रक्त तप्त नली में प्रवाहित करवाएंगे और हमें पीरिडीन प्राप्त हो जाएगी। तो ये 2 विधियाँ थी बनाने की। अब हम नेक्स्ट मेथड की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट बनाने की विधि। नेक्स्ट मेथड है हमारा पेंटा मेथिलीन डाईएमीन क्लोराइड। पेंटामेथिलीन डाईएमीन क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, इसको हाई टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो पेंटामेथिलीन एमीन को बनाते हैं। सबसे पहले पेंटामेथिलीन का मतलब CH2 कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, ये 5 ले लिया हमने। डाईएमीन का मतलब एक NH आ जाएगा, यहाँ NH भी आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन क्या करता है, 3 बॉन्ड बनाते हैं, तो NH2Cl और NH2Cl इस फॉर्म में शो करेंगे पेंटामेथिलीन डाईएमीन को और इसको गर्म करेंगे, कितना, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करेंगे। जैसे ही गर्म करेंगे तो यहाँ से NH4Cl बाहर निकल जाएंगे, कुछ HCl भी बाहर निकल जाएंगे। NH4Cl बाहर निकल जाएगा और HCl बाहर निकल जाएगा और ये इस तरीके से जुड़ जाएंगे, CH2 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 NH और क्या बन जाएगा, पिपरीडीन।
क्या बन जाएगा भाई, पिपरीडीन। और पिपरीडीन को फिर H2SO4 की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करेंगे और गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, पीरीडीन। क्या प्राप्त हो जाएगी, पीरीडीन। तो पेंटामेथिलीन डाइएमीन क्लोराइड लिया, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अमोनियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बाहर निकाला और पिपरीडीन प्राप्त हो गया। H2SO4 की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर फिर गर्म करेंगे और क्या प्राप्त हो जाएगा, पीरीडीन प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं, पेंटामेथिलीन डाइएमीन से पीरीडीन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, पीरीडीन बना सकते हैं। फिर उसके बाद में चौथा मेथड आता है और चौथे मेथड के अंदर फिर वापस एसिटिलीन लेते हैं हम और एक लेते हैं हम फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, हेमीमेथिल और अमोनिया, एक तो ले लिया एसिटिलीन, ठीक है। दूसरा लेंगे हम फॉर्मल्डिहाइड हेमीमेथिल, तो इसको बुलाते हैं CH2OH और OCH3। ये होता है फॉर्मल्डिहाइड हेमीमेथिलीन। क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड हेमीमेथिल। और इसके साथ फिर अमोनिया लेते हैं और Al2O3 की प्रेजेंस में गर्म करते हैं और गर्म करने पर हमें पीरीडीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है भाई, पीरीडीन प्राप्त होती है। तो एसिटिलीन और अमोनिया लेकर तो हमने रिएक्शन को करवाया है, साथ में एक और ले लिया फॉर्मल्डिहाइड हेमीमेथिल। इसको लेकर के जब गर्म करते हैं तो हमें पीरीडीन प्राप्त होती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट मेथड आता है बनाने का और लास्ट मेथड है इस टॉपिक का, टेट्रा हाइड्रो परफ्यूरोइल एल्कोहल। एल्कोहल, टेट्रा हाइड्रो परफ्यूरोइल एल्कोहल। और टेट्रा हाइड्रो परफ्यूरोल, फ्यूरोल किसके लिए आता है, फ्यूरेन के लिए। टेट्रा हाइड्रो परफ्यूरोइल एल्कोहल ये लेते हैं और इसको क्या करते हैं, अमोनिया के साथ 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गरम करते हैं तो क्या प्राप्त होती है, पीरीडीन। तो क्या प्राप्त होती है भाई, पीरीडीन। तो टेट्रा हाइड्रो परफ्यूरोइल, परफ्यूरोल फ्यूरेन, फ्यूरेन से आया है, फ्यूरेन को टेट्रा हाइड्रो परफ्यूरोइल में चेंज कर दिया और इधर क्या आ गया, CH2OH। तो एल्कोहल जैसे बेंजील एल्कोहल होता है उसी तरीके से 5 मेंबर रिंग के अंदर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर परफ्यूरोइल एल्कोहल होता है। इसको अमोनिया के साथ 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करते हैं और हमें पीरीडीन प्राप्त होता है। इसके साथ ही हमारा पीरीडीन टॉपिक का जो बनाने की विधियाँ हैं वो कंप्लीट हो गई हैं।
नेक्स्ट जो टॉपिक है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इनकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।